पंजाब असेंबली का गमखेज इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। आज की कार्रवाई में भी ऑपोजिशन के नारेबाजी, हुकूमती अरकान की गैर संजीदगी पर मलिक अहमद खान बचर का इजहार अफसोस। बोले, इतने पैसे लगाने के बावजूद एमपीएस ऐवान में मौजूद ही नहीं। ऑपोजिशन वाले भी तिलावत, नात और कौमी तराना सुने। हमें किसी की हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठानी, लेकिन ऐवान में तराना भी सुनना चाहिए। कल और आज हमें ऐसा तासुर ही मिला। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान का जवाब। ये कहते हैं महंगाई कम हो चुकी है। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो महंगाई कम ही होगी। किसान कार्ड से अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। सर्वे के मुताबिक इस साल 7 लाख बच्चा स्कूल से आउट हुआ। 30,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिया गया। प्री बजट सेशन आ चुका है और अब तक पंजाब के सालाना बजट का सिर्फ 35% लगा है। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उजलत में बनाई गई बाइकर लेन बन गई सबकी लेन। मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर, गाड़ियां लेन के अंदर चलने लगी। रिक्शा, मस्ते सभी ग्रीन लेन पर चलना लाजिम समझने लगे। ट्रैफिक कंट्रोलर आगाही देने वाले गायब। एलटीए और ट्रैफिक पुलिस की नाकिस हिकमत अमली से 10 करोड़ का मंसूबा नाकाम। नाकिस मंसूबाबंदी के बायस बाइकर लेन पर हादसा न रुक सके। बाइकर लेन बनाने का मकसद ट्रैफिक रवानी को हमवार करना था। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। दिन भर की थकान के बाद मुजाहिरीन ने सड़क पर ही बिस्तर बिछा लिए। धरने के बाद प्रेस क्लब रोड के तरफ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। रास्ता बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुम्बी अफ्रीका के खिलाड़ियों से बदतमीजी महंगी पड़ गई। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी पर मैच फीस का 25%, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना। शाहीन अफरीदी ने बैथ्यू ब्रिड्स के रास्ते में आए और बहस की। सऊद शकील और कामरान गुलाम ने अफ्रीकी खिलाड़ी के आउट होने पर गैर मुनासिब अंदाज में जश्न मनाया। तीनों खिलाड़ियों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बैनुल-अक़वामी रुकनियत बहाली का मामला। पीएफएफ की नौ कांग्रेस का इजलास 27 फरवरी को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की एएफसी एशिएशन कप 2027 क्वालिफायर्स में शिरकत आलमी रुकनियत की बहाली से मशरूत। बहाली की सूरत में पाकिस्तान अपना पहला मैच 25 मार्च को शाम के खिलाफ खेलेगा। खबरदार, होशियार, घरों में अब गाड़ियां धोना जुर्म करार। गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। रिसाइकलिंग प्लांट न होने वाले सर्विस स्टेशन को सील किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलाई जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटीज घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने के रूल्स बनाएं। स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्त की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माने पर अमल दरामद शुरू। अदालती हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन भी फौरी बंद करवाने का हुक्म। तामीराती मुकाम पर जमीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। तमाम पाबंदियों के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, पानी रिसाइकल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स की अदम मौजूदगी से मुतालिक चशमकुशा इंकशाफ। शहर लाहौर में 455 रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदगरीक इस्तेमाल। 400 सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट लगाए गए। वसा इंतजामिया की गफलत के बायस रिसाइकल प्लांट्स की मॉनिटरिंग बंद। 90% सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स गैर फाल हो चुके हैं। बेघर अफराद को मुफ्त प्लाट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लाट मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेघर नादारा अफराद को मुफ्त प्लाट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लाट दिए जाएंगे।
लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मरीम नवाज बोली, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर गैंग के सरगना को मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। इंसदादे गदागरी के कानून में तरमीम पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। पंजाब असम्बली सीपीए एशिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब। पंजाब असम्बली अगले 3 सीपीज के लिए सीपीए एशिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन रहेगी। पाकिस्तान को सीपीए एशिया का रीजनल सेक्रेटरीट करार दे दिया गया। कौमी असम्बली सीपीए एशिया के मुस्तकिल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करेगी। श्रीलंका ने कौमी असम्बली को 2 मिलियन IRS फंड की मुंतकली पर इत्तफाक कर लिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियां मुबसर के तौर पर शामिल। वर्चुअल इजलासों की मंजूरी दे दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। तजुर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक पंजाब के 36 अजला में लिया जाएगा। पंजाब भर के 42,000 सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहान 10 मार्च से लिया जाएगा। इम्तिहान में 65 लाख से ज्यादा बच्चे शिरकत करेंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन नर्सरी तक 8वीं तक इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए प्रपोजल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को भिजवा दी गई। नताइज मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अकलीती बरादरी में माइनॉरिटी कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का अकलीती बरादरी में कार्ड्स तकसीम किए। अकलीती बरादरी को माहाना 10,500 रुपए की अदायगी की जाएगी। सैयद मूसा रजा बोले, अकलीती बरादरी के मौशी मुश्किलात को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। माइनॉरिटी कार्ड्स के तहत अकलीती बरादरी को भी बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जा रहा है। नादार और मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। दराए रावी पर अंग्रेज दौर के बने पुल की हालत खराब। जगह जगह से स्पॉल्ट गायब, जॉइंट भी खस्ता हाल हो गए। टूट फूट की शिकार सड़क से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। पुराने रावी पुल की मुरम्मत की समरी मंजूर। पुल की हालत बेहतर बनाने के लिए LDA ने 22 करोड़ 53,57,000 रुपए का तखमीना लगाया। पुल की हालत बेहतर बनाने के लिए रोजाना 1,90,000 गाड़ियों को बिलवास्ता फायदा होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कारोबारी सहूलत मरकज का दौरा। मैनेजर की सेंटर की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। नूरुल अमीन मेंगल बोले, सरमायाकारों की सहूलत के लिए कारोबारी सहूलत मरकज का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। कारोबारी तबकात और गैर मुल्की सरमायाकारी को भी महफूज माहौल फराहम कर रहे हैं। सूबे भर में कारोबारी सहूलत मरकज के निज़ाम को आसान और तेज रफ्तार बना रहे हैं। से बेघर करना, बार बार उन पर लश्करकशी करना, उनका कत्लेआम करना, हजारों लोगों को जेलों में डालना, इस पूरे अमल में अमेरिका की सपोर्ट हासिल रही है। एक बहुत ही अच्छा पहलू इस सारी सूरत हाल का यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात जब वो जारी करते हैं तो हर बाज़मीर इंसान उसकी मजम्मत करता है, उसके खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान कहते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है फ़लस्तीन है। इस मसले पर अमरीकी सदर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। इसराइल ने जो कुछ भी फ़लस्तीन में किया उसके पीछे अमरीका है। एक अच्छा पहलू है, जब ट्रंप इस तरह के बयानात देता है तो हर बात ज़मीर उसकी मजम्मत करता है। अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की जानिब से अब इनके सामने खड़ा होना चाहिए। फ़लस्तीन में नुकसान का तावान अमरीका और इसराइल को अदा करना चाहिए। सानिया फैसल चौक को 8 वर्ष मुकम्मल। जख्म आज भी ताज़ा। 2017 में दहशतगर्दों ने चेरिंग क्रॉस पर बुज़दिलाना कार्रवाई की।
खुदकुश हमले में डीआईजी सैयद अहमद मुबीन, एसएसपी जाहिद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके में आम शहरियों ने भी शहादत का रुतबा हासिल किया। 100 से ज्यादा जख्मी हुए। कौम ने कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा पुलिस को खराजे अकीदत पेश किया। आईजी पंजाब की शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। डॉक्टर उस्मान अनवर की सैयद अहमद मुबीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। आईजी की सैयद अहमद मुबीन शहीद की रहायशगाह भी आमद, शहीद की वालिदा और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन बेहतरीन इंसान और प्रोफेशनल अफसर थे। मुल्क, कौम और पंजाब पुलिस के लिए सैयद अहमद मुबीन की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। डीआईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और सीटीओ तरवहीद की शहदा डीआईजी अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन के लिए फातिहा खानी। सैयद अहमद मुबीन की वालिदा और अजीज व अकारिब की भी कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है। अपने फ़राइज़ मनसूबी अदा करते हुए इस कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और आज का दिन एक अहद का दिन भी है, एक वफा का दिन भी है कि अपनी मिट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाअल्लाह हमारे बेटे इस मुल्क पे लोगों की हिफाजत करते हुए कुर्बान होते रहेंगे। सीटीओ तरवहीद का शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। बोले, शहदा कौम व मिल्लत की सलामती को बरकरार रखने की रोशन मिसालें हैं। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके पुलिस के नाम को आला मर्तबा दिया। 13 फरवरी का दिन तजदीद अहद का दिन है। हम अपने शहदा को नहीं भूले। शहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनकी खदमात पुलिस के लिए मशअल राह है। मुस्तलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। मज़ाक में वकला के तशद्दुद से एएसआई शाहिद की मौत का केस, पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान में अदील जावेद, उमैर जावेद शामिल। इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम मज़ंग में इश्तिहारी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इश्तिहारी मुल्ज़िम ने साथियों के हमरा पुलिस टीम पर हमला किया। तशद्दुद के नतीजे में एएसआई शाहिद जान की बाजी हार गए थे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लैपटॉप स्कीम के इजरा के हवाले से जायजा इजलास। लैपटॉप स्कीम के हवाले से कायदा जवाबी तरीक़ाकार पर गौर। पहले मरहले में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। बीएस तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर। वज़ीर तालीम की लैपटॉप स्कीम के लिए पोर्टल का काम फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत। स्कीम में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब के 32 निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। एमबीबीएस के कम अज कम मेरिट में 4.17% कमी। अल-अली मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा 91.35%। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का मेरिट सबसे कम 75.56% रहा। लाहौर में कम से कम मेरिट अजर्राना मेडिकल कॉलेज में 77.24% रहा। नए उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करवाने और ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर कर दी गई। हालिया खुश मौसम के पेश नज़र बारानी इलाकों में गंदम पर मनफी असरात होने के इम्कानात हैं। बारान रहमत के लिए नमाज इस्तकाज़ा अदा की जाएगी। महकमे ज़राअत के फील्ड फॉर्मेशन नमाज इस्तकाज़ा की अदायगी के लिए एहतमाम करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की हिदायत। बोले, गंदम का मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए बेहतर निगहदाश्त बारे रहनुमाई जारी है। महकमा ज़राअत सुबह पंजाब के तमाम काश्तकारों के शाना बशाना खड़े हैं। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीमों के मुल्तान रोड सुंदर स्टेट में छापे। 15 किलो फंगस ज़दा अचार, 870 किलो मुसरत सेहत रंग और फ्लेवर तल्फ
ऑयल यूनिट की प्रोडक्शन बंद, अचार यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, अशिया खुरनोश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मुकर्रर करदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में होप फेस्टिवल का इनका तलबा ने थिएटर परफॉर्मेंस के जरिए जहनी सेहत के मसाइल को उजागर किया। उर्दू खेल फरेब तशखीस शायकीन की तवज्जो का मरकज बना। जहनी सेहत को तरजीह देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हर घंटे बाद एक नौजवान खुद जहनी अजियत का शिकार हो रहा है। शोबा उर्दू की चेयरपर्सन डॉक्टर साइमा इरम का शुरका से खिताब। PHA के ज़रिए तमाम हॉर्स एंड केटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। जलानी पार्क पे फूलों की नुमाइश की तैयारियां, दर्जनों इकसाम के फूलों को नुमाइश की जिन्नत बनाया गया। फूलों की नुमाइश 14 से 22 फरवरी तक जारी रहेगी। रात के औकात में जलानी पार्क में लाइट शो का एहतमाम भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। रमजान की आमद से कबल आवाम को महंगाई का तड़का। दर्जा दोम का घी 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मार्केट में दर्जा दोम का घी 560 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरी और दुकानदार घी की कीमतों में आए रोज के इजाफे से परेशान। हुकूमत से मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सोने कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी। मुकामी सफारा मार्केट में सोना 1400 रुपए फी किलो तोला महंगा हो गया। 24 कैरात खालिद सोना 3,03,200 रुपए से बढ़कर 3,04,600 रुपए तोला हो गया। चांदी की कीमत 3240 रुपए फी तोला हो गई। और 13 फरवरी रिकॉर्ड का आलमी दिन, अहमियत आज भी बरकरार। दुनिया का पहला रेडियो 1901 में इजाद हुआ। एक सदी गुजरने के बावजूद रेडियो की मकबूलियत कम न हुई। FM के आने से रेडियो की मकबूलियत और बढ़ गई। बच्चे हों या बड़े हों या खवातीन, घरों और गाड़ियों में सभी शौक से रेडियो सुनते हैं। रेडियो तालीम, तफरीह और मालूमात पहुंचाने का मकबूल और अहम तरीन जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से रेडियो के तमाम सामीन और तमाम मुतल्लिकीन को मुबारकबाद। बोली, रेडियो आज भी मोतबर जरिया खबर रसानी है। तालीमी नशरियात की बदौलत रेडियो समाजी जिंदगी का अहम किरदार है। रेडियो चैनल्स जदीद टेक्नोलॉजी के इम्कानात के साथ साथ अपनी नशरियात को जारी रखे हुए हैं। रेडियो लोगों के साथ राब्ते करने के लिए बेहतरीन वसीला है। अहम जरिया इब्लाग के तौर पर रेडियो नशरियात को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। और एहसास इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी शायर की तारीख फैज़ के तज़क्रे से बगैर अधूरी। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। मजलूम इंसानों के हक में आवाज़ उठाई। इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया। कई बार कैद हुए और जलावतनी भी काटी, लेकिन हक की गोई तर्क ना की।